11 प्राचीन भारत और विश्व। भारत और पश्चिमी देश। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ईरानी साम्राज्य के काल में भी भारत का पश्चिमी जगत के साथ अच्छा संबंध था। सिकंदर पश्चिम की ओर से जिस मार्ग द्वारा भारत आया, वह मार्ग भारत के लिए व्यापार हेतु खुल गया। गांधार शैली। यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव से कुषाणों के कार्यकाल में भारत में एक नई शैली गांधार शिल्प शैली का जन्म हुआ। इस शिल्प शैली में गढ़ी हुई गौतम बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में पाई गईं। इसलिए इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस शैली का प्रभाव शिल्प और सिक्कों पर दिखाई देता है। भारत और रोम के बीच व्यापार। भारत और रोम के बीच पहली दूसरी शताब्दी में बहुत समृद्ध व्यापार था। यह व्यापार दक्षिण भारत के अनेक बंदरगाहों में होता था। कोल्हापुर के उत्खनन में रोमन शैली के कांस्य धातु के सिक्के तथा तमिलनाडु के अरिकामेडु के उत्खनन में रोमन शैली में बनी अनेक वस्तुएं पाई गईं। तत्कालीन साहित्य में भी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख पाया जाता है। अरब लोगों के महत्वपूर्ण कार्य। अरब व्यापारी भारत का माल इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह तक ले जाते थे और वहां से यूरोप ले जाते थे। अरब लोगों ने भारतीय दर्शन और विज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया। इसी प्रकार इन लोगों ने भारतीय गणित की एक संकल्पना शून्य का परिचय पश्चिम यूरोप को कराया। भारत तथा श्रीलंका के बीच संबंध। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसीलिए श्रीलंका में अनुराधपुर का बोधि वृक्ष संघमित्रा द्वारा लगाई गई बोधि वृक्ष की टहनी का विस्तार माना जाता है। गिरिया की गुफाएं राजा कश्यप ने ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में खुदाई थी। इसलिए भित्ति चित्रों पर अजंता की चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। पाली भाषा में लिखे गए श्रीलंका के महावंश और दीपवंश ग्रंथ दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं। चीन तथा भारत। सम्राट हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीनी राजा के दरबार में भेजा था। भारत का चीन के साथ संबंध प्राचीन काल से था। चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्रों को भारत में चिन्नांशुम कहते हैं। ये वस्त्र भारत के रास्ते पश्चिमी देशों में जाते थे। यह व्यापार जिस सड़क मार्ग से होता था, उस मार्ग को रेशम मार्ग कहते थे। इस मार्ग पर मुंबई के समीप स्थित नाला सोपारा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चीनी बौद्ध भिक्खु फहियान और युआन शुआंग
इसी मार्ग से भारत आए थे। चीनी सम्राट मिंग ने आमंत्रण पर चीन गए। धर्मरक्षक और कश्यप मातंग बौद्ध भिक्षुओं ने भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन दिया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध। कंबोडिया के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना कौंडिया नामक भारतीय ने पहली शताब्दी में संस्कृत भाषा में उकेरे हुए शिलालेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फुनान के लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वंश के अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित किए जाने के कारण वहाँ की संस्कृति तथा कला पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इंडोनेशिया में रामायण महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य एवं नाट्य लोकप्रिय है। प्राचीन काल में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, चीन, श्रीलंका तथा वियतनाम में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ।